आप क्यों हमसे अलग हुए आरजू जी? यही कि आप इस सोच से नहीं चलना चाहते थे। आप कह रहे थे हमारी सोच ये सोच नहीं है, हमें अलग दो, हम अपनी सोच बनाना चाहते हैं। देखिए, ये जो माइनॉरिटी का ये रोना रोते हैं ना हमारे देश में कुछ लोग, माइनॉरिटी बननी है तो इंडियंस माइनॉरिटी बनो ना यार। रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने मेहनत के बल पे खूंटा गाड़ दिया उन्होंने, मेहनत के बल पे। आज पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं की नरसंहार का बात किसी ने उठाया तो ट्रंप ने उठाया, जो एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन है, ठीक है ना, कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है मुझे नहीं पता, क्रिश्चियन है वो, और ही इज वेरी क्लोज टू हिज फेथ एंड ही शुड बी क्लोज टू हिज फेथ। देयर इज नथिंग अगेंस्ट ट्रंप साहब पर से। मैं ये जो कह रहा हूं ना कि भारतीय 1% से कम होने के बाद भी अपने टैलेंट के बल पे, अपनी जिसे कह लीजिए एक इंक्लूसिव हैबिट की वजह से किसी से वो डरते नहीं है। वो ये नहीं है कि चर्च में चले गए तो अरे यार गुनाह हो गया, आप क्या करें इसके, तो जाते समय आंखें बंद कर लो और ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। चर्च में भी जाके वो मत्था टेक देंगे, वो मंदिर में भी टेक देते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक टू इंडियंस। और आपने सुना ही होगा काश पटेल साहब इज टिप्ड टू बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ सीआईए चीफ। आप सोचिए, आप सीआईए चीफ से डील करेंगी, आप इंडियन को आने नहीं देती हैं वीजा लेकर के, वो आपके यहाँ पे एज सीआईए चीफ आएंगे। और कल को यदि व्हाइट हाउस में कोई इंडियन प्रेसिडेंट बन गया तो आप क्या करिएगा? उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? आज की डेट में भी जो सेकंड लेडी है, भाई मेरे लिए तो महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सेकंड लेडी एक इंडियन है। जेडी वांस की वाइफ जो है, उषा जी जो है, वो एक इंडियन है, ठीक है ना। और जेडी वांस साहब जो है अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट उषा जी को देते हैं। और ये उषा जी के ही कहने पर ट्रंप ने कहा होगा कि हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, इसको हमें रोकना होगा। सो देखिए, ये दुनिया आज की डेट की जो विश्व है, ये बंधुत्व का है, प्यार का है। किसी को नीचा दिखा करके, ऊंचा दिखा करके और सबजुगेट करने का नहीं है कि हक पे हम है तो हम बातिल से समझौता क्यों करें। कौन हक है कौन बातिल आज तक किसी को पता ही नहीं है। सो पॉइंट ये है कि इंडियंस आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। पाकिस्तान बेटर ब्रेस फॉर इट कि वो कैसे डील करेंगे इंडियंस को, क्योंकि अगर मान लीजिए जेडी वांस आते हैं तो उषा जी भी आएंगी, वो तो इंडियन है। अब आप क्या कीजिएगा उसके बाद? सर आने से तो कोई मना नहीं है सर, डॉक्टर जयशंकर भी आए थे और लोग भी आते हैं, इंडियन एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। हम तो वेलकम करते हैं सबको, हम तो क्रिकेट टीम को भी बुलाना चाहते हैं, आप लोग भेजना नहीं चाहते। डॉक्टर जयशंकर को लेने कोई नहीं गया था, एक पीपीएस भी नहीं गया था, पाकिस्तान प्रोविंशियल सर्विस का अधिकारी भी नहीं गया, जबकि जो उनके इक्विवेलेंट पार्टनर थे चाइना को, उसको लेने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर साहब स्वयं गए थे। प्रोटोकॉल के तहत कम से कम एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर आना चाहिए था, उनको लेने नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो इंडियन है। लेकिन अब जब जेडी उषा वांस साहब उठेंगे तो उनको सैल्यूट भी करना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा आप मोदी जी को सैल्यूट करने से तो मना कर सकते हैं, कल को विवेक रामास्वामी आएंगे तो कैसे मना कर दीजिएगा? पॉइंट ये मैं कह रहा हूं। और देखिए, भारत ने कभी नहीं कहा, भारत की बात को समझिए, हमने कहा बम और बंदूक, टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। इसका क्या मतलब है? समझदार आदमी ये कहेगा टेरर बंद कर दो, बात कर लो। अब आप करें नहीं, 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 हम तो टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, बात करो। ये है व्हेन आई एम सेइंग कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, यानी बम और गोली बारूद की बीच में बात नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? नेचुरल कोरोलरी ऑफ दिस सेंटेंस इज व्हाट, कि बम बारूद बंद कर दो, बातें कर लो। आप कह रहे हो ना ये बातें करनी है तो भाई हमारे ऊपर, तो हमसे बातें करो उसके, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो साफ है, आप न्यूक्लियर बम होगा तो इमरान खान की तरह आपका फोन नहीं उठाया जाएगा। आप 100 बम भेज दीजिए, 2000 गुंडे भेज दीजिए, आतंकवादी या मुजाहिद या जो नाम है वो गुंडे, 2 कौड़ी के गुंडे से ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं है। हम मारते रहेंगे, आप भेजते रहिए, आतंकवादी कम पड़ जाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे, वो भी नहीं सुधरेंगे। जैसे कहते हैं हर घर से एक आतंकवादी निकलेगा तो फिर हर घर से एक वो भी निकलेगा। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर, शुभ शुभ बोले। यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। आपका फ्रेम बार बार जो है ना ब्लिंक कर रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, ये मुझे नहीं पता मेरी इंटरनेट में या आपके, इसलिए कि मैं खुद नहीं हो रही, आपकी साइड से हो रहा है, आपका फ्रेम हो रहा है। अभी भी हो रहा है वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सर ये बताइए ना कि जब इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में, जैसे आपने कहा परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन बाहर प्रोमिनेंट जगह पर आ रहे हैं। असल बात ये है कि वो जहां भी आ रहे हैं, चाहे वो 1% से भी कम हो, वो नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल से इस सक्सेस के पीछे
क्या चीजें हो सकती हैं, इसलिए कि डेफिनेटली बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी और पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन रहती है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरी कंट्री के लोग सीखें भारत से। तो आपके ख्याल से वो क्या चीजें जिसकी वजह से प्रोमिनेंट जगह पे जा रहे हैं, एजुकेशन के अलावा? एजुकेशन तो सर ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई एजुकेशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। आप भी हिंदुस्तानी हैं बिकॉज आप इलाहाबाद से, प्रयागराज से। आपको वहां क्या सिखाया गया और हमको यहाँ क्या सिखाया गया और क्यों सिखाया गया? भारत की हर भारतीयों की सफलता के पीछे एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका नाम है वेद। वेद ने भारतीयों को इतना मैलिएबल बनाया है, इतना मैलिएबल और सॉफ्ट और सौम्य बनाया है कि वो किसी से नफरत नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते। वेद की वजह से हमारा सर चर्च में भी झुकता है, मस्जिद में भी झुकता है, मंदिर में भी झुकता है। वेद की वजह से हमारा सर कहीं भी झुक जाता है। हम उसमें किसी के भगवान को गलत या सही नहीं कहते, इसीलिए हम एक्सेप्टेबल है। जेडी वांस एक हार्ड कोर कैथोलिक क्रिश्चियन है, आपको पता है। जेडी वांस साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मैं तो एथीज्म की तरफ था, मेरा जब प्यार हुआ एक ब्राह्मण लड़की से, तेलुगु ब्राह्मण लड़की से, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने रिलीजन की तरफ जाओ, तुम ईश्वर से प्यार करो, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हिंदुइज्म अपनाओ, उन्होंने कहा तुम कैथोलिसिज्म अपनाओ। उन्होंने उसको बदलने की कोशिश नहीं की, इसने विन ओवर किया। एक कैथोलिक को भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार मेरी बीबी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है, मेरे को पाना है, तो पहले अपना रिलीजन छोड़ो, अपना कल्चर छोड़ो। ये कह सकती थी उषा वांस जी, लेकिन वो जेडी वांस को बदल सकती थी। लेकिन एक उन्होंने जेडी वांस से कहा तुम अपने वाले को पाओ, उसी से तुम खुश रहोगे। और एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही विहंगम दृश्य है कि एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन एक स्टॉन्च हिंदू ब्राह्मण से शादी, दोनों उनके घर में कल्चर है। इसलिए भारतीयों की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वेरी क्लियर। आपने पहले कहा एजुकेशन को हटा दीजिए, इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है, मगर आपका इंटेलिजेंस यदि उग्र है, यदि आपका इंटेलिजेंस घमंडी है, दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा समझता है, तो वो ज्ञान नहीं है। वो इंटेलिजेंस हो सकती है, वो ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि आप रात दिन ये सपने देख रहे हो कि मैं इसको बदल दूंगा और अपनी ही बात चलाऊंगा, तो आप ज्ञानी नहीं है। भारतीयों को वेद ने उनकी ये मानसिकता बनाई है, उनकी जो सोचने की शैली है, वो आपसे भी नफरत नहीं करते, हम आपसे बहुत प्यार। ये भगवान बुद्ध है, इन्होंने तो वेद को रिजेक्ट किया था, लेकिन हमने भगवान बुद्ध को भी अपने घर में जगह दी, हम इनको भगवान कहते, हम इनको गालियां नहीं देते, ये हमारे भगवान है। सो पॉइंट ये है कि जो भारतीयों को हजारों, आप क्यों हमसे अलग हुए आरजू जी? यही कि आप इस सोच से नहीं चलना चाहते थे। आप कह रहे थे हमारी सोच ये सोच नहीं है, हमें अलग दो, हम अपनी सोच बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर तुम्हारी सोच से नहीं है। कल्चर क्या होता है? सोचने का तरीका। आपने सोच बनाई है, आज उससे सोच का कोई लेने वाला नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरी फ्रेंड है, रशिया में गई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ना साड़ी में जाकर के अपना प्रेजेंटेशन दिया, टॉक दिया। उसके बाद अगले दिन वो वेस्टर्न ड्रेस में गई, जो वेस्टर्न आउटफिट होता है। तो रशियंस ने कहा नहीं 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 नहीं, आप साड़ी में आइए, प्लीज प्लीज मैम, आप साड़ी में आइए। और कल स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन कर दिया। रशिया ने क्यों नहीं साड़ी को बैन किया? साड़ी क्यों नहीं बैन किया गया? पाकिस्तान को छोड़ के साड़ी और कहीं बैन नहीं है, बिंदी और साड़ी सिर्फ पाकिस्तान में बैन है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। जब से ट्रंप सरकार बनी है तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, और खलबली इस बात को लेकर मची है कि ट्रंप सरकार में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो आ रहे हैं, वो भारतीय हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान डरा है, सहमा है कि भाई अगर हर पोस्ट पे जो मेन पोस्ट है, जैसे कि पटेल साहब हैं, वो CIA की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, अब ऐसे में उनको कहीं ना कहीं एक भारतीय से डील करना पड़ेगा। और भारत और पाकिस्तान का तो हमेशा से ही क्या रहा है ये सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और यही इनके डर का सबसे बड़ी वजह धीरे धीरे बनता जा रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा कि भारत ने कह दिया कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हम नहीं जाएंगे। वहाँ पर ट्रंप भी जीत गए, और ट्रंप के साथ साथ में जो उनकी लीडरशिप के अंडर में जो जा रहे हैं वो भारतीय सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। पाकिस्तान को हर जगह से तमाचा ही पड़ रहा है, और इसीलिए उसके अंदर जो बेचैनी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यही डर
पाकिस्तानी पत्रकार को भी सता रहा है कि अगर भारतीय वहाँ सबसे ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो इसका जो असर है वो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर किस तरह से पड़ेगा। जाहिर सी बात है जो फैसले होंगे वो भारत के पक्ष में होंगे। तो पाकिस्तान तो एक बार फिर से पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़ा हुआ है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।